हेलो फ्रेंड। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों हमने कंप्यूटर जीके का पार्ट 1 अपलोड कर दिया है। पार्ट 2 है, ठीक है, जिसमें हम आपको 30 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। अगर आप सामान्य हिंदी के एमसीक्यू सॉल्व करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे हिंदी सामान्य ज्ञान एमसीक्यू के नाम से, जिसमें हमने आपको 1000 एमसीक्यू सॉल्व कराया है। ठीक है, आप वहाँ पर जाकर सारे वीडियो देख सकते हो और एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है। आपको बताना कि प्रमुख मेमोरी है किसके समन्वय से कार्य करती है। इंटेल के विशेष कार्य कार्ड के द्वारा, रैम के द्वारा, सीपीयू के द्वारा। तो क्या करती है, प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है, तो ये करती है सीपीयू के समन्वय से कार्य करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है। तो माइक्रो प्रोसेसर है कंप्यूटर का मस्तिष्क, उसे क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं, माइक्रोचिप कहते हैं, माइक्रोचिप। ये सभी कथन सत्य है, तो उसमें से क्या क्या राइट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या माइक्रो चिप कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है माइक्रो चिप कहती है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आता है, कंप्यूटर कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है, मेमोरी है, डाटा है, आउटपुट है, इनपुट है। ठीक है, तो कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आउटपुट। ठीक है जी, आपको याद रखना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आउटपुट हो जाएगा, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम आउटपुट कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है, मेमोरी द्वारा, सीपीयू द्वारा, इनपुट और आउटपुट द्वारा, पेरिफेरल्स द्वारा, किसके द्वारा किया जाता है। तो ये इसमें आपको बताना है इनपुट का आउटपुट में। ठीक है, तो इनपुट का आउटपुट में स्थानांतरण किया जाता है, तो सीपीयू के द्वारा किया जाता है, मेमोरी के द्वारा, इनपुट और आउटपुट द्वारा, या पेरिफेरल द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीपीयू के द्वारा किया जाता है। ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं, प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं आउटपुट, प्रोसेस, इनपुट, ये सभी कहते हैं। तो क्या कहते हैं, प्रोसेस्ड डाटा को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, प्रोसेस डेटा कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सीपीयू, सीपीयू का मुख्य घटक है कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये सभी। तो आपको बताना सीपीयू का मुख्य घटक कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी हो जाएंगे। तो सीपीयू का मुख्य घटक होता है कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, तो ये याद रखना। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की क्षमता है, कंप्यूटर की क्षमता कैसी है, निम्न है, उच्च है, सीमित है या असीमित है। तो कंप्यूटर की क्षमता कैसी है, कंप्यूटर की क्षमता बताना है आपको, निम्न है, उच्च है, सीमित है या असीमित है। तो इसकी क्षमता कैसी है, सीमित हो जाती है, एक लिमिट में होती है। ठीक है, तो ये राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है, मानव की, कृत्रिम की, शुद्ध या अन्य की। तो किस तरह की आपको बुद्धि दी गई है, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि दी गई है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृत्रिम बुद्धि दी गई है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। मनुष्य की स्मरण शक्ति है ना, कंप्यूटर की तुलना में कैसी होती है, सामान्य होती है, उच्च होती है, निम्न होती है, औसत होती है। तो कैसी होती है, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है कैसी, सामान्य होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है। मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है, कंप्यूटर, मानव मन दोनों में बराबर है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मानव मन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आता है ईडीपी क्या है। आपको बताना है कि ईडीपी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सल, पर्सनल, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। तो क्या हो जाएगा जी, आपको राइट आंसर बताना है। ठीक है, ईडीपी क्या है, तो ईडीपी क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग होता है। ठीक है, ईडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है। आपको बताना, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है, डेटा को, संख्याओं को, एकत्रित डेटा को, ये सभी को किसको कहा जाता है कंप्यूटर में। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है, तो एकत्रित डाटा को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है, एकत्रित डाटा को कहा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कंप्यूटर में डेटा किसे कहते हैं, तो आपको बताना है कंप्यूटर में डेटा किसे कहते हैं। चिन्ह को, संख्या को, दी गई सूचना को, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। तो डेटा, कंप्यूटर में डेटा किसे कहते हैं, तो कंप्यूटर में डेटा किसे कहते हैं, तो इसका राइट आंसर है चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को कहते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा होता है, तो इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीपीयू के द्वारा होता है। ठीक है जी, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं, तो कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं, एल्गोरिदम, इनपुट, आउटपुट या कैलकुलेशन। तो कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं, तो ये आपको बताना है कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहा जाता है, तो उनको कहा जाता है इनपुट कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ आपको बताना है क्या होता है। ठीक है, तो गणना, गणना या कार्य करना। ठीक है, डेटा का संग्रह, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली या वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे तो एटीएम क्या होता है आपको बताना है। एटीएम है, ये क्या होता है, बिना स्टॉप के नकदी देने, बैंकों के स्टाफ मुक्त युक्त काउंटर, बैंकों की शाखा, इनमें से कोई नहीं। तो जी आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिना स्टाफ के नकदी देने, बिना स्टाफ का नकदी देने का कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है, इनपुट, डेटा, नंबर, ये सभी कथन सत्य है। तो ये आपको बताना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेटा हो जाएगा। ठीक है जी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है कहलाता है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है, क्या कहलाता है, कंप्यूटर कहलाता है, कैश कहलाता है, प्रोसेसर कहलाता है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोसेसर कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रथम गणना यंत्र है, बताना आपको प्रथम गणना यंत्र कौन है, कैलकुलेटर हो जाएगा, डिफरेंस इंजन, अबेकस, या घड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रथम गणना यंत्र क्या हो जाएगा, अबेकस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस नाम के लिए बना था, तो पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था, बैंक, शेयर बाजार, खेल, पुस्तक प्रकाशन, किसके लिए बना था। ठीक है, तो ये बना था खेल के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है, किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था, प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किसने किया था, जॉन माउकली ने, ब्लेज पास्कल ने, हॉवर्ड आइकन ने, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, ब्लेज पास्कल ने किया था। ठीक है, तो प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किसने किया था, ब्लेज पास्कल ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने पंच कार्ड का आरंभ किया था, पंच कार्ड का आरंभ किसने किया था, जैकॉर्ड ने, पावरस ने, पास्कल ने, इनमें से कोई नहीं। पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं है, जिसने किया था उनका नाम नहीं। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास किया था, कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास किया था, जॉन माउकली ने, जैकॉर्ड ने, चार्ल्स बेबेज ने, या ब्लेज पास्कल ने किया था, किसने किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स बेबेज ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर, नोटबुक। तो ये आपको बताना है। ठीक है, सबसे बड़ा सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा हो जाएगा, सुपर कंप्यूटर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, सामान्य रूप से प्रयोग किए जाने वाला कंप्यूटर है, सामान्य रूप से प्रयोग किया जाने वाला कंप्यूटर कौन सा है, डिजिटल कंप्यूटर, ऑप्टिकल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर हो जाएगा। ठीक है, सामान्य रूप से प्रयोग किए जाने वाला कंप्यूटर कौन सा होता है, डिजिटल कंप्यूटर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे है, कैरी क्या है, आपको बताना है कि कैरी क्या है, CARAY क्या है, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर। कैरी क्या है, कैरी हो जाएगा एक सुपर कंप्यूटर। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, कैरी क्या है, एक सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टी प्रोसेसिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में से शुरू हुआ था, मल्टी प्रोसेसिंग बताना है आपको, का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था, प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय, चतुर्थ पीढ़ी, किस पीढ़ी से हुआ था, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय पीढ़ी से हुआ था। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था? विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था? 1981 में, 1980 में, 1976 में, 1995 में। कब बना था जी, आपको बताना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1976 में बना था। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर 1976 में बना था, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम है। तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? आर्यभट्ट, सिद्धार्थ, अशोक या बुद्ध? क्या नाम था जो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर, उसका नाम था सिद्धार्थ। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों हमने इसमें आपको टॉप 30 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। अब आपको कमेंट में बताना है कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है। और अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे, ठीक। तो वहाँ पर आप कंप्यूटर जी के सॉल्व कर सकते हो। और अगर आप सामान्य हिंदी की एमसीक्यू सॉल्व करना चाहते हो तो इसकी भी प्ले लिस्ट अलग से, जिसमें हमने आपको 100 एमसीक्यू सॉल्व कराए हैं, ठीक है। उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आपको थैंक यू सो मच।